शांति। 24 जनवरी 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, सतो प्रधान बन भविष्य में जीवन मुक्ति में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। ऊंच पद पाना अर्थात लक्ष्मी नारायण के राज्य में सूर्यवंशी में जाना, सतो प्रधान बनना अर्थात कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना। इसके लिए दो बातों पर अटेंशन देंगे, याद और सेवा। याद के लिए आज बाबा ने विशेष अटेंशन दिलवाया। याद करने की विधि है देही अभिमानी बनना। जितना देही अभिमानी बन करके मुझे याद करते जाएंगे उतना ही तुम सतो प्रधान बनते जाएंगे, क्योंकि देही अभिमानी बनने से बाप की याद भी स्वतः रहती है, आत्मा सतो प्रधान बन जाती है, मैंपन से मुक्त हो जाती है और दैवी गुण धारण हो जाते हैं। देही अभिमानी बनने के लिए बाबा ने कहा, देह के धर्मों को भूल अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, क्योंकि देह के धर्म अर्थात विकारी संस्कार है। जब हम देही बन जाएंगे तो विकारी संस्कारों से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए देही अभिमानी बनने का अभ्यास करते जाएंगे। मैं आत्मा हूँ, ये भ्रिकुटी मुझ आत्मा का तकत है। मैं आत्मा इस शरीर में पाठ बजाने के लिए आई हूँ। मुझ आत्मा का स्वधर्म शांति है और मुझ आत्मा का देश शांति धाम है। मैं आत्मा अब अपने घर वापस जाती हूँ। जब हम घर गृहस्थ में रहते हैं, एक दूसरे को आत्मा भाई भाई की दृष्टि से जब देखेंगे तो क्रिमिनल ख्यालात उड़ जाएंगे, विकारी ख्यालात बंद हो जाएंगे। घर गृहस्थ में बाबा ने कहा स्त्री पुरुष को नहीं देखना है, आत्मा भाई भाई को देखना है। आत्मा भाई को देख करके बात करनी है। ये अभ्यास जब पक्का हो जाएगा तो धीरे धीरे कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। तो आज इस अभ्यास पर विशेष अटेंशन देना है। दूसरा अभ्यास करना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। सर्वशक्तिमान से योग लगाते मैं आत्मा सतो प्रधान बनती जा रही हूँ और बाबा से देही के सारे संबंध रहेंगे और देह के धर्म, देह के संबंधों जो है वो स्वतः ही भूल जाएंगे। इस संगम पर बाबा हमें अपना बच्चा बनाते हैं, अर्थात इस पुरुषोत्तम संगम युग पर हम बाप के सम्मुख बैठे हैं। बाबा ब्रह्मा में प्रवेश करके हमें एडॉप्ट करते हैं, हमें रावण पर जीत पहनाते हैं, हम कंगाल से डबल सिरताज बनते हैं। ऐसे बाप को याद करने से रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, ऐसे बाप की याद सतानी चाहिए। तो इस तरह बाप से होने वाली प्राप्तियों को याद रखेंगे। टीचर के संबंध से आज इस बात का नशा रखेंगे कि हेवनली गॉड फादर टीचर बन करके हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे हम स्वर्ग का मालिक बनते हैं। ये राजयोग की शिक्षा कल्प में एक ही बार बाप सिखाते हैं। सतगुरु बन करके सर्व की सदगति करते हैं, हमें मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। इस संगम पर सबकी सदगति होती है और इस समय बाबा को याद करने से आत्मा सतो प्रधान बनती जाती है। अर्थात जब बाबा के साथ ही संबंध होंगे तो संस्कारों में दैवी गुण स्वतः ही धारण हो जाएंगे। सेवा के लिए बाबा ने कहा, शिव बाबा के चित्र और लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना है। सर्विसेबल बच्चे ही बाप के दिल पर चढ़ते हैं। उनको समझाना है कि विश्व में शांति कैसे स्थापन होती है। विश्व में शांति स्थापन करने का काम केवल परमात्मा का है। शांति धाम में शांति होती है, लेकिन उसको विश्व नहीं कहा जाता है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है तब ही विश्व में शांति होती है। तो लक्ष्मी नारायण के राज्य के बारे में उनको बताना है कि इन्होंने भी संगम पर पुरुषार्थ करके ये राज्य प्राप्त कराया और संगम पर शिव बाबा ही ये पढ़ाई पढ़ाते हैं। और लक्ष्मी नारायण जो था वो बचपन में राधे कृष्ण थे, क्योंकि नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी कहते हैं। राधे और कृष्ण की किशोर अवस्था होती है। ये सारा ज्ञान साइंटिस्ट नेचर वाले नहीं समझेंगे और धर्मों वाले नहीं समझेंगे। केवल
भगवान देवताओं के पुजारी ही इस ज्ञान को समझ सकते हैं। तो इस तरह जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वो भी जब इस रीति से ज्ञान समझाएंगे तो इस ज्ञान को समझ जाएंगे। तो आज ज्ञान का मनन चिंतन करके ये सेवा भी करनी है। ओम शांति।